ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी महिमा करते हैं और तेरी उपस्थिति में आते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। आज इस दिन को तेरे चरणों पर रखते हैं। इस क्लास को पिता तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। जो भी यूट्यूब में सुनते हैं प्रभु, प्रत्येक लोगों को भी बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करना। तेरी वचनों की समझ उन पर हो, परिपक्वता में बढ़े, बाइबल की किताबों को समझ सके और जान सके कि जब हम जानेंगे तो हमारे जीवन में कितना उपकार है और व्यवहार में ला सकते हैं। हम धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, रोमियो का आखिरी जो पाठ था, अध्याय 15 से 15 अध्याय 14 से लेकर 16 अध्याय 17 तक धार्मिकता के सुसमाचार की प्रचार करने की महत्वाकांक्षा, और इसको कहते हैं महत्वाकांक्षा, ठीक है। इस समाप्ति के विभाग में पौलुस सुसमाचार और उसकी अनुवाद अद्भुत उपलब्धियों के ये लिखे हैं। हो गया, चलिए ओके। रोमियो की किताब का आप मुख्य अध्याय ले लीजिए, ठीक है। मुख्य अध्याय अगली हफ्ता आप टेस्ट होगा उसका। ओके, बाय द वे आप लोग सब होमवर्क किए हैं? रोमियो का वचन किए, लिखे भी? लिखे हैं तो ये क्लास के बाद दे दीजिएगा, और नहीं लिखे हैं तो फिर अगली बार लिख के लाइएगा, ठीक है। ओके, पहला रोमियो का मुख्य अध्याय, रोमियो की किताब का पहला, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। ठीक है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। तीसरा अध्याय, सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। चौथा, विश्वास से अब्राहम का उद्धार हुआ। विश्वास से अब्राहम का उद्धार हुआ। इब्राहिम बोलते, जो भी इब्राहिम, विश्वास से इब्राहिम का उद्धार हुआ। पांचवा, आदम का पाप। आदम का पाप, फिर ऑब्लिक लाइन दीजिए, ऐसा लाइन बीच में दीजिए जैसा। इसके बाद लिखिए मसीह की धार्मिकता या यीशु की धार्मिकता। ओके, हो गया। छठवां है पाप की सामर्थ्य से संघर्ष, सामर्थ्य में संघर्ष, पाप की सामर्थ्य में संघर्ष। छठवां है पाप की सामर्थ्य में संघर्ष। ठीक है, सात अध्याय, अपनी सामर्थ्य में संघर्ष। अपनी सामर्थ्य में संघर्ष। आठवां अध्याय, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलो।
पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा के की नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलो। ओके। अध्याय 9, कृपा, देश इजराइल का चुना जाना। कृपा देकर देश लिखिए, देश दीजिए, एक लाइन। ठीक है, कृपा, इजराइल का चुना जाना। ओके, इजराइल का चुना जाना। 10 अध्याय, उन सब का जो विश्वास करते हैं उद्धार, उन सब का जो विश्वास करते हैं उद्धार। ठीक है, उन सब का जो विश्वास करते हैं उद्धार। ठीक है, कितना था? 10। 11, इजराइल का अस्थाई त्याग। इजराइल का अस्थाई त्याग। बारह, जीवता बलिदान। जीवता बलिदान। 13, अधिकार के सामने अधीनता, घातक दंड कमा देकर। अधिकार के सामने अधीनता कमा घातक दंड। अधिकार के सामने अधीनता कमा घातक दंड। ओके। चौदह, ठोकर का सिद्धांत। ठोकर का सिद्धांत। ठीक है। 15, मसीह में एक दूसरे को ग्रहण करना। मसीह में एक दूसरे को ग्रहण करना। ठीक है, ये था मुख्य अध्याय। ओके, सिर्फ 2 अध्याय नहीं दिया गया, बाकी सब दिया गया। 16 अध्याय और दूसरा अध्याय। ठीक है, ये अगली हफ्ता टेस्ट है। ओके, कुछ मुख्य शिक्षाएं भी लिख लीजिए। परमेश्वर सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया। मुख्य शिक्षाएं, परमेश्वर सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया। बहुत से मनुष्य परमेश्वर के बदले अपनी उपासना करते हैं। दूसरा है? नहीं, दूसरा पॉइंट में बहुत से मनुष्य परमेश्वर के बदले अपनी उपासना करते हैं। ये दिया था ना? दिया था क्या? पहले कब दिया?
दिया। धर्मी ठहराया जाना केवल विश्वास से है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मी ठहराया जाना केवल विश्वास से है। ठीक है, उद्धार नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। 4 बातें उसके नीचे लिखी। उद्धार नहीं हो सकता, 4 बातें। कमाने से, मोल से, मोल ना कीमत लगा के, मोल से, मोल लेना, उद्धार को मोल नहीं सकते। तीसरा, पुण्य से, पुण्य से। चौथा, अपनी विरासत से, या जिसको कहते हैं वफती विरासत। ठीक है, विश्वासी पाप के लिए मर चुका है। विश्वासी पाप के लिए मर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वासी पाप के लिए मर चुका है और इसीलिए वह पाप की शक्ति से मुक्त है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, बट ये पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। आप अगर दोबारा पढ़ेंगे तो याद रहेगा और ये आपको सुसमाचार प्रचार करने में बहुत कामगार है। विश्वासी पाप के लिए मर चुका है और इसीलिए वह पाप की शक्ति से मुक्त है। ठीक है, पाप की मजदूरी क्या है? मौत, मृत्यु है। ठीक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का मुफ्त दान है, मुफ्त दान है। यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का मुफ्त दान है। ओके, नेक्स्ट, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की, उन पर कोई पाप का दोष नहीं। जो मसीह यीशु में है उन पर कोई पाप का दोष नहीं। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये। विश्वासी परमेश्वर के गोद लेने के द्वारा संतान है। विश्वासी परमेश्वर की गोद लेने के द्वारा संतान है, वह हमारा पिता है। ठीक है, हो गया।
प्रत्येक पीढ़ी में विश्वासियों का एक शेष भाग रहा है। प्रत्येक पीढ़ी में विश्वासियों का एक शेष भाग रहा है। ठीक है, हर एक पीढ़ी में विश्वासी के द्वारा परमेश्वर काम करता है ना। विशेष नहीं, क्या बोलते हैं, शेष भाग रहा। ओके, परमेश्वर ने इजराइल को नहीं त्यागा है। भले वचन से कह रहा, पर इजराइल त्याग दिया था, परमेश्वर ने नहीं त्यागा। ठीक है, क्या लिखना, परमेश्वर ने इजराइल को नहीं त्यागा है। ओके, नेक्स्ट है, परमेश्वर का दान और बुलाहट अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर का दान और बुलाहट अपरिवर्तनीय है। ठीक है, नेक्स्ट, परमेश्वर की गति मनुष्य के लिए अगमय है। परमेश्वर की गति मनुष्य के लिए अगमय है। ठीक है, घातक दंड बाइबल के अनुसार है। घातक जो दंड होता है बाइबल के अनुसार होता है, कोई इंसान के द्वारा नहीं है। विश्वासी एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। विश्वासी एक अच्छे नागरिक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट, हमें सदा झूठी शिक्षा से अपनी रक्षा करनी चाहिए। हमें सदा झूठी शिक्षा से अपनी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम कुरिन्थियों में चलते हैं। कुरिन्थियों की किताब खोलिए। ओके, कुरिन्थियों की किताब पौलुस की ठीक है, कुरिन्थियंस स्थानीय कलीसिया की समस्याओं के लिए परमेश्वर का उत्तर। स्थानीय कलीसिया की समस्याओं के लिए परमेश्वर का उत्तर। ठीक है, पहला कुरिन्थियों ठीक है, 16 अध्याय है, इसमें 2 भाग में बटी हुई है। ठीक है, 16 अध्याय और 2 भाग में बटी हुई है। ठीक है, कलीसिया में इसका सही अगर अवलोकन करा जाए तो इसको देख सकते हैं आप कि 55
ईस्वी में इसका लिखा हुआ है, लिखी गई 55, ठीक है। इसका लेखक का और पौलुस ने लिखा, और इसका जो विषय होता है पूरी कलीसिया, ये कुरिन्थियों की जो किताब है, इसका विषय है उद्धार के अनुसार व्यवहारिक जीवन, उद्धार के अनुसार व्यवहारिक जीवन, ठीक है, उद्धार के अनुसार व्यवहारिक जीवन। पचपन से 56 ना, इसी दौरान लिखा गया, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ग्रीस शहर से स्थापित है, ग्रीस शहर में स्थापित है, ठीक है। पौलुस इसमें कितना दिन रहा था बाद में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये पहला फुट कलीसिया में आया, फुट आया था कलीसिया में, कोई कह रहा था मैं पौलुस का हूं, तो कोई कह रहा था मैं कैफा का हूं, तो कोई कह रहा था मैं अपोलुस का हूं, ठीक है। तो पहले अध्याय में भी आप देख सकते हैं इसका वचन 11 से 11, 12, 13, क्योंकि भाइयों क्या लिखा, पढ़िए 11 वचन से अभी। भाइयों, खलोए के घराने के द्वारा तुम्हारे विषय में मुझे बताया गया है कि तुमने परस्पर झगड़े। मेरा तात्पर्य यह है कि तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो कोई के अपोलुस का, और कोई कैफा का हूँ, तथा कोई कहता मैं मसीह का हूँ। तो क्या मसीह विभाजित हो गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये समझा रहा ना, कुछ विभाजित, कुछ ऐसे चीजें जो फुट आया था। कोई कह रहा यार ये तुम जो कह रहे सही है, बट पौलुस भी तो अच्छा कह रहा, कोई कह रहा नहीं पतरस भी अच्छा कह रहा, कैफा जो बोलते हैं पतरस, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग परिस्थितियों में थे। तब वो कुरिन्थियों को समझाने के लिए, उसको पता चला पौलुस को, तो पौलुस कुरिन्थियों को जाता है और कुरिन्थियों में समझ आता है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य पर भरोसा किया, लोगों ने मनुष्य पर भरोसा कर रहे थे, पर हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, ठीक है। ओके, तो मनुष्य पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना। आई थिंक भजन संहिता 118 या 18 देखते हैं एक वचन, मनुष्य पर भरोसा करना नहीं करना चाहिए। यिर्मयाह का 17:9 में भजन संहिता 118 या 18, 118। ओके,
8-9 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ओके, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। ओके, और यिर्मयाह का 17 हमें परमेश्वर का शरण लेना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, मनुष्य पर नहीं। यिर्मयाह 17 और शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य को करता है। हाँ, 5 5 वचन। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ठीक है, तो मनुष्य पर भरोसा रख रहे थे कुरिन्थियों के लोग। तो पौलुस को पता चला कि भाई ये लोग आत्मा से शुरू कर रहे हैं, विश्वास किए, अभी भटक रहे हैं ना, और गलत चीज़ें ला रहे हैं वो लोग अपने पास। तो इसीलिए वो लोग पौलुस लिख रहा, पौलुस वहाँ पर लिखता। ओके, 2 भाग। ठीक है, 1 अध्याय 1 वचन से 9 वचन भूमिका है। ठीक है, अध्याय 1 से 9 भूमिका। ठीक है, भूमिका में आपको कुछ चीजें मिलेगा, वो लिख लीजिए। तुम में, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं तुम में क्या है, मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। लिखिए, तुम में मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तुम्हें दूसरी बार, ये था पहला बार। ठीक है, लिख ही दूंगी, अच्छा है ना। तुम में क्या लिखा, मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, दूसरा है तुम में आत्मिक वरदानों की घटी नहीं। ठीक है, पहले ही बता रहा वो भूमिका में। ठीक है, समझा रहा, तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं। परमेश्वर की आत्मिक अनुग्रह है, शांति है, परमेश्वर का प्रेम है ना, और तुम्हें कहते कि वरदान, तुम्हें कोई घटी नहीं है। बता रहा, समझा रहा लोगों को। फिर भी तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो ना, फिर भी तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, और उनको अच्छा से समझा रहा हो। और दूसरे अध्याय, दूसरा पार्ट, 2 भाग है इसमें। ठीक है, मैं तो एक भूमिका थोड़ा सा दिया। ठीक है, भाग, पहला भाग है अध्याय 1:10 से 6:20 तक। ठीक है, ये मेन पहला भाग। ठीक है, ये पहला भाग है। ओके, इसके नीचे लिखिए समस्याओं के विषय रिपोर्ट।
समस्याओं के विषय रिपोर्ट। ठीक है, इधर उधर घूम रहा हूँ मैं एक ही जगह से नहीं। ओके, ठीक है। 6 बातें इसमें। ओके, इसमें एक चीज लिख सकते हैं इसके नीचे, इसको लाए इसके नीचे ना लिख सकते हैं आप इस तरह कि 6 बार एक मिनट कुछ मत लिखिए, मैं बता रहा हूं। स्थिति और कारण, स्थिति कारण, उसके नीचे आप आत्मिक और परिपक्वता और परिपक्वता, अपरिपक्वता, पहला क्या है? आत्मिक। ठीक है, ओके। हाँ, तो 6 बातें इसमें आप लिख सकते हैं जैसे जैसे जाएगा नीचे। ठीक है, मनुष्य को अनुकरण, मनुष्य का अनुकरण, या दूसरे शब्द बोलते हैं, ज्यादा जोर देता है ये किताब अव्यवहारिक। समझ रहे हैं, जो कहते हैं अव्यवहारिक है, जो व्यवहार में नहीं ला रहे हो। ओके, इफिसियंस से एक किताब लिखी गई, उसमें लिखने की जरूरत नहीं आपको, मैं पॉइंट्स जो दे रहा हूँ उसमें अब मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि लिखने के समय पर 16 का 8 अगर पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस एक शब्द बताता है, 16 का 8। मैं पिंतेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। ठीक है, इफिसुस से लिख रहा हूँ ये किताब, ये पत्री इफिसुस में रहकर वो लिख रहा है। ठीक है, ओके। इसमें क्या पहला पॉइंट, मनुष्य का अनुकरण। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, इंसान के पीछे चल रहे हैं परमेश्वर को छोड़कर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सुसमाचार के विषय भ्रम। हाँ, जो सुसमाचार पौलुस ने सुनाया था पहले, वो सुसमाचार से भ्रमित हो चुके। ठीक है, सुसमाचार से भ्रम। तीसरा, आत्मिक बातों को ना पहचानना, आत्मिक बातों को ना पहचानना। ठीक है, तो अभी 3 पॉइंट लिख लिए आप।
ओके, 1 2 3। अब यहाँ लिखिए परिणाम सर। ठीक, इसमें 2 पॉइंट है परिणाम में। पहला, आत्मिक बढ़ती में कमी। परिणाम, या इसमें आप अंडरलाइन जैसे, ठीक है। परिणाम, पहला पॉइंट, आत्मिक बढ़ती में कमी। ठीक है, आत्मिक तौर पे वो लोग नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक तौर पे वो लोग नहीं बढ़ रहे। सिर्फ मैं मुख्य बातें बता रहा हूँ, अंदर तो बहुत कुछ है जो हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा वचन के साथ। ठीक है, जो पौलुस किस तरह से समझा है, ये मेन पॉइंट जो है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दूसरा पॉइंट, पुरस्कार खोना। कौन सा पुरस्कार? आत्मिक पुरस्कार। फिर अब बता, 2 पॉइंट हो गया। उपचार, इसमें 1 पॉइंट है, उपचार। ठीक है, ओके, उपचार। इसमें लिखिए पॉइंट 1, मसीह का अनुसरण और उसके मार्ग पर चलना। मसीह का अनुसरण और उसके मार्ग पर चलना। ठीक है, मसीह का अनुसरण और उसके मार्ग पर चलना। ठीक है, और एक बच्चा, दूसरी समस्याएं नीचे लिखिए, इसे अंडरलाइन करिए। दूसरी समस्याएं, ये था कुछ कारण। ठीक है, समस्याओं के विषय रिपोर्ट। और दूसरी जो समस्याएं थी, पहला लिखिए दुराचार, कौटुंबिक, दुराचार और कौटुंबिक, जो भी कौटुंबिक, हाँ, कौटुंबिक ना कौटुंबिक। ओके, फिर व्यभिचार, कलीसियाई, कंटिन्यू लिखिए, व्यभिचार कलीसियाई। ठीक है, अनुशासन मुकदमे, नेक्स्ट अनुशासन मुकदमे। ठीक है, ये था, ये 1 अध्याय 10 वचन से 6 अध्याय 20 तक आपको ये सारी चीजें मिलेगा। ठीक है, जो रिपोर्ट एक समस्याओं का एक रिपोर्ट ना, कितने समस्याओं में वो लोग पड़े थे, ये रिपोर्ट। ठीक है, ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। ओके, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, इस क्लास को तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।